आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। साहब के भाई को मेरी 9 वर्ष की तरफ से हार्दिक बधाई। आज ही हमने यहाँ पे गांव इकट्ठा करने के लिए इसलिए कहा था सरपंच साहब को कि मेरे क्षेत्र में वार्ड 8 में मुशेदपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे एक ITI खोली गई है हरियाणा सरकार द्वारा, और वहाँ पे कौशल रोजगार योजना के तहत वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जो कि हरियाणा में पहला खुला हुआ है। और ये हरियाणा सरकार की पहल की वजह से वहाँ पे फीस में 50% डिस्काउंट दिया गया है। और कुछ हमसे पहले और हम जब हमने यहाँ पे पब्लिक ने हमें बनाया, चुन के भेजा, तो हमारा एक दायित्व बनता है अपने युवा साथियों के लिए मैं रोजगार के अवसर जो भी आए उनको ग्राउंड पे लेके आऊँ। और उसी पहल में मैंने अपने गाँव में जब मेरे धन्यवाद दौरे हो रहे थे तो मैंने सभी गाँवों में मेरा इंट्रोड्यूस हुआ बहन जी से। ये शालिनी सिंह है, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है और हरियाणा गवर्नमेंट से सब ये इनका एफिलिएटेड है, टोटली हरियाणा गवर्नमेंट से, ना कि किसी कोई प्राइवेट ITI है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से शालिनी जी आपको बताएंगी। जब हमारा धन्यवाद दौरा होता तो ऐसे ऐसे भी इन्होंने बताया तो हमें इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है कि देखो पढ़ने वाला या फ्यूचर के बारे में जानने वाला या थोड़ा नॉलेज होगा आपके कैंडिडेट को या आपके जो भी मुखिया है, तभी बता देगा कि किस तरह के कोर्स करने चाहिए। वहाँ पे 5-6 कोर्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं भाई, रिटेल के, लॉजिस्टिक के, अकाउंट के, फाइनेंस के सारे कोर्स हैं। और उन कोर्स को 1 साल की वैलिडिटी है, उस पर 1 साल का कोर्स है उनकी, और 17 से 25 उसकी आयु है, 23 वहाँ तक के बनने के बाद 100% जॉब श्योरिटी गवर्नमेंट देती है। अगर इंडिया में करना है तो 30,000 से स्टार्टिंग में खुद वे बोलते हैं। अगर बाहर का यहाँ पे और 49 देशों से उस ITI का जो कोर्सेज करोगे 49 देशों से टाई अप है। और गवर्नमेंट वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो, जिनको वेबसाइट चेक करनी आती है तो आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए। और वहाँ पे मैं आपको श्योरिटी दे के जा रहा हूँ, अगर किसी का बच्चा कोर्स करने के बाद नहीं लगता है तो मैं रिफंड करूँगा पैसे 75,000। ये इसलिए कर रहा हूँ अगर ना हमें कोई जिला पार्षद को कोई इंसेंटिव मिलेगा ना कोई, ताकि हम अपने क्षेत्र के लिए और ये हरियाणा की पहली वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाता है। और मेरे युवा साथियों को मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वार्ड के बच्चे नौकरी लगे, मैं तो चाहता हूँ हरियाणा के हमारे जितने बच्चे आगे बढ़े। तो वो एक चीज़ लेके हम यहाँ पे इसलिए आपसे रूबरू होने आए थे। और इसका और प्रचार प्रसार भी आप करोगे, अपने साथियों को भी, कॉलेज वालों को बताओगे, तो अपने आसपास के गाँवों में भी। मैं तो इस संस्था के साथ हूँ और मुझे ये बेनिफिट हो रहा है कि अगर वहाँ पे अगर इस तरह की जो एक आपको कमी महसूस होगी ट्रांसपोर्ट की, अभी बच्चियाँ कैसे जाएंगी हमारी, या लड़कियाँ हैं तो कैसे जाऊँ, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट से मेरे वहाँ पे रूट पे 10-12 बसें थी जो बंद पड़ी थी। मैंने कल परसों RTO साहब को बुला के और वहाँ पे बसें चलाने का काम किया है। 2 दिन तो चल गया, 6, 7, 8 कल चल जाएगी। और इवन 6 बसें हमने रोडवेज की अप्रूव करा ली है। 6 बस हमारी रोडवेज की चलेगी, जो वहाँ से लड़कों को जो सुबह का टाइम है वहाँ छोड़ेगी, शाम का टाइम है वहाँ से लेके बाई रूट निकाल देंगे, जैसे भी अभी हमने रूट तय करना है। तो ट्रांसपोर्ट की भी कोई वो नहीं आएगी। और ये अदर स्टेट में जैसे रिश्तेदारियों में कोई बच्चे भी रहते हैं, राजस्थान है, UP है, वहाँ से भी कोर्स करेंगे तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। उनको तो 1.5 लाख ही देना पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इतना है कि अपने बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे तो 50% डिस्काउंट है, वहाँ पे आप जाइए। और इस जो ये योजना है, और ये मैं कह रहा हूँ ये 100% श्योर है, आप इस बात में कभी आइए। हरियाणा, खास तौर से हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार और जर्मनी जो देश है वो मिलकर एक कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके यहाँ पर। मुशेदपुर में जो ITI की बिल्डिंग है उसको विश्व कौशल केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है, वर्ल्ड स्किल सेंटर। इस सेंटर का उद्देश्य है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देश और विदेश में रोजगार देना। ये कैसे होगा? इसके लिए 5 तरह के कोर्सेज, 5 सेक्टर्स हैं जिनमें बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एक तो होता है जो किताबें हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं। एक वो काम जो कंपनीज में जाके किया जाता है, जैसे कि इन कोर्सेज के नाम है IT सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस और ब्यूटी एंड वेलनेस।
आईटी सर्विसेज मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब बच्चे किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन वो हाथ का काम वो क्या है एग्जैक्टली, वो कितना प्रतिशत है जो उनको कंपनी में काम आता है। सब बच्चे 4 साल नहीं पढ़ सकते, सब बच्चों के वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होता है, उनके घर में इतनी क्षमता नहीं होती है कि 4 साल की फीस भर सकें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1-1 साल के कार्यक्रम बनाए गए हैं, 1-1 साल के कोर्सेज हैं। इसमें बच्चा जो भी कोर्स चूज करेगा उसे उसके बारे में तो बताया ही जाएगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी ही जाएगी, साथ में इस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि वो क्या वजह है कि गांव के बच्चे जो हैं या छोटे शहरों के बच्चे हैं वो अच्छी नौकरियों पे नहीं जा पाते। शहर के बच्चे भी वही पढ़ाई करते हैं, गांव के बच्चे भी वही पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाने की बात आती है या जब कंपनी में लगने की बात आती है तो शहर के बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्यों? उनमें क्षमता की तो कोई कमी नहीं है, बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है। वो भाषा के प्रयोग में पीछे रह जाते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के समय में इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। खास तौर से जब आप विदेशी कंपनियों में जाना चाहते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो, तो इंग्लिश के बिना आपको नहीं लिया जा सकता। ये 1 साल के कोर्सेज हैं। इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के बाद वो इंटरनेशनल होगा। उसकी जो मान्यता होगी वो भारत के साथ साथ भारत से बाहर भी होगी। कोई भी बच्चा जिसने 12वीं पास की हुई है और उसके पास अंग्रेजी, इंग्लिश भी सब्जेक्ट था 12वीं में, वो हर बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, चाहे वो आर्ट से था, चाहे वो साइंस से था, चाहे वो कॉमर्स से था। वो आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। फरीदपुर जिला पार्षद वार्ड नंबर 8 से आज कल वैसे ही सरपंच साहब से बात हुआ था राजी खुशी नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। फिर बीच में विचार आ गया वो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे ITI है तो लोगों को पता नहीं है, इस बारे में बताने के लिए सरपंच साहब ने बोले आप हमारे गांव में आओ। तो मैं गांव में जो स्टाफ है कौशल रोजगार से, तो उनको लेके आया था सानली सिंह को, और मैं अपने ये तो थोड़ा रह गया, मैं अपने चेयरमैन साहब को विश करना भूल गया यहाँ पे याद करने के लिए। तो गांव के लिए युवाओं साथियों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं, और जो अभी 4-4 साल कोर्स कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बीटेक के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिलती और काफ़ी पैसा लग जाता है बीटेक में, MBA में। तो ये कौशल रोजगार योजना के तहत जो मुशेदपुर मेरे वार्ड 8 में ITI खुली है, उसमें कुछ 6-7 कोर्सेज हैं जो हमें ब्राउज़र पे आपको तो ये हैं। तो उसके बारे में क्या है कि बताने के लिए बच्चों को, ताकि अपना अच्छा एक साल का कोर्स है, ना ही तो ज़्यादा बच्चा इसमें वो तक भी काफ़ी लंबा कोर्स है, थक जाता है। 1 साल का कोर्स है, इस पर 49 देशों के साथ जर्मनी की कंपनी TUSUD कंपनी ने 49 देशों के साथ टाई अप कर रखा है। अगर कोई बच्चा यहाँ से कोर्स करके निकलेगा तो वो इस ITI में प्लेसमेंट आएगी उसको विदेशों से, और वे पहला हरियाणा एक राज्य है जहाँ पे इस तरह का वर्ल्ड स्किल्स सेंटर खुला है, और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि और 50% डिस्काउंट पे भी है हरियाणा के लिए। वैसे तो 1.5 लाख रुपए इसकी फ़ीस है एक कोर्स की, बाकी हरियाणा के बच्चों के लिए 75,000 रुपये 50% डिस्काउंट में। तो मैं ज़्यादा अपने युवा साथियों के लिए चाहे पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, हम गुड़गांव के जिला पार्षद हैं, तो एटलीस्ट गुड़गांव में तो हम इसका प्रचार करेंगे हर गांव में जाके, ताकि मेरे युवा साथियों को उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और एक अच्छी जॉब के लेके और अपने परिवार और अपने माता पिता की सेवा कर सके। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंह है। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ वर्ल्ड स्किल सेंटर मुशेदपुर में। यहाँ हम हरियाणा सरकार और जर्मनी का कोलैबोरेशन लेकर आए हैं। एक प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा के युवाओं के लिए ये एक नया कार्यक्रम है जिसमें 5 तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे। IT सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट बैंकिंग, फाइनेंस और ब्यूटी एंड वेलनेस। इसमें इन सभी कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष है और इनकी फ़ीस है 1.5 लाख रुपए। लेकिन हरियाणा के बच्चों के लिए ख़ास तौर से हरियाणा सरकार ने 50% छूट दी है हॉस्टल फ़ीस पे भी और कोर्स की फ़ीस पे भी। ये भविष्य बनाने की योजना है जिसमें बच्चों को देश और विदेश में रोज़गार मिलेगा। जर्मनी का 49 कंपनी के साथ टाई अप है जिसके इंटरव्यूज़ होंगे। बच्चे बहुत आगे बढ़ें और हरियाणा सरकार की इस मुहिम में उनका साथ दें। नमस्कार।